जय हिंद माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज क्लास 10 के केमिस्ट्री का 4th चैप्टर का लेक्चर नंबर 5 लेकर के आए हैं। और आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे क्या, कार्बनिक यौगिकों का महत्व। सबसे पहला चीज़ देखिए आप, कार्बनिक यौगिकों का महत्व। अब कार्बनिक यौगिक टर्म का यूज़ हुआ तो सबसे पहला वर्ड समझिए कि कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं। कार्बनिक यौगिक होने के लिए कार्बन का शामिल होना ज़रूरी है। वैसा यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित रहता है उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। ठीक, अब जैसे देखिए कार्बनिक यौगिक जो होता है, कार्बनिक यौगिक का हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे हम लोग सुबह से लेकर शाम तक जितने भी सारे वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, खाने में, पीने में, दवाई में, बमबारी वगैरह करने में, युद्ध क्षेत्र में, सारा का सारा जो है कार्बनिक यौगिकों का बना होता है। जैसे भोजन, खिलौना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तो ये सारा चीज़ किसका बना होता है, कार्बनिक यौगिकों का बना होता है। जैसे कीटाणुनाशक के रूप में DDT का इस्तेमाल करते हैं, गैमेक्सिन का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी किसका बना होता है, आपका कार्बनिक यौगिकों का बना होता है। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, ये कार्बन का इम्पोर्टेंस में, ठीक है, कि हमारे दैनिक जीवन में कार्बनिक यौगिकों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो उसका आंसर है क्या आपका, देखिए यहाँ पे कार्बनिक यौगिकों का हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये काफ़ी महत्व है, कार्बनिक यौगिकों का हमारे दैनिक जीवन में काफ़ी महत्व है। सुबह से शाम तक हम लोग जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं वे सभी कार्बनिक यौगिक के बने होते हैं। जैसे भोजन, कपड़ा, कागज, चमड़ा, साबुन इत्यादि, ये सभी कार्बनिक यौगिकों का ही बना होता है। बीमारी से छुटकारा पाने के लिए कार्बनिक यौगिकों का व्यवहार दवाई के रूप में किया जाता है। इस प्रकार हमारे दैनिक जीवन में कार्बनिक यौगिकों का महत्व अति महत्वपूर्ण है कि नहीं। जैसे भोजन हुआ, दवाई का इस्तेमाल हुआ, तो हम लोग तो अमूमन सब कोई ये सारा चीज़ का इस्तेमाल करता है। तो इसीलिए बोलते हैं कार्बनिक यौगिकों का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा होता है। अब ये आपका क्या सब्जेक्टिव था, ये क्वेश्चन पूछेगा अगर कि हमारे दैनिक जीवन में कार्बनिक यौगिकों का क्या महत्व है, तो आप लोग को क्या ये वाला आंसर उतार लेना। अब इसको आप समझिए क्या ऑब्जेक्टिव में, अभी इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, प्लास्टिक, अगर आप लोग लिख रहे हैं तो हम बता रहे हैं, जैसे लिखने के लिए बोलेंगे वैसे लिखना है। ठीक, यहाँ पे पहले सुन लीजिए, है क्या, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, प्लास्टिक की वस्तुएं, चमड़ा, कपड़ा, खिलौना आदि कार्बनिक यौगिकों का बना होता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट लिखना है, कार्बनिक यौगिक से रियोन, नाइलॉन, डेक्रोन, टेरिलीन इत्यादि बनाने में किया जाता है कार्बनिक यौगिकों का उपयोग में। और उसके बाद कार्बनिक यौगिकों का उपयोग कीटाणुनाशक DDT और गैमेक्सिन के रूप में किया जाता है। हम लोग घरेलू में उपयोग करते हैं। जैसे थोड़ा बहुत कहीं पे गंदा वगैरह हो गया, वहाँ पे कीड़ा वगैरह जम गया, तो उसको दूर करने के लिए हम लोग जो दवाई का इस्तेमाल करते हैं ना, तो उसको गैमेक्सिन और DDT कहा जाता है। और भी बहुत सारा है। अब जैसे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है क्या, रोग से मुक्त होने के लिए, रोग बोला जाता है कि इसको बीमारी को, मतलब बीमारी से छुटकारा पाने के लिए दवाई का कार्बनिक यौगिकों का उपयोग रोग से मुक्त होने के लिए, मतलब बीमारी से छुटकारा पाने के लिए दवाई के रूप में किया जाता है। अब वो दवाई जैसे सल्फर ड्रग्स है तो वो भी कार्बनिक यौगिकों का बना होता है। पेनिसिलिन वो भी कार्बनिक यौगिकों का बना होता है। उसके बाद एस्पाइरिन वो भी कार्बनिक यौगिकों का बना होता है। उसके बाद देखिए कार्बनिक यौगिकों का उपयोग युद्ध क्षेत्र में भी किया जाता है। किस में किया जाता है, युद्ध क्षेत्र में, बमबारी वगैरह करने में किया जाता है। तो उसमें आपका शामिल होता है क्या, TNT, उसके बाद TNB, उसके बाद आता है आपका क्या, डायनामाइट। TNT का मतलब होता है क्या, TNT ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन। TNB का मतलब होता है क्या, ट्राई नाइट्रोबेंजीन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, कार्बनिक यौगिकों का सूत्र। कार्बनिक यौगिकों का सूत्र क्या है, कार्बनिक यौगिकों को मुख्यतः 5 प्रकार का सूत्र होता है इसमें। तो पहले आप लोग इसको उतारिए, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ को क्या आप लोग को उतार